हेलो एवरीवन दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आप लोग सीखने वाले हैं बोर्डमास का नियम के सवाल। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। आइए सीखते हैं बोर्डमास का नियम क्या होता है। लोग आसान तरीके से सीखेंगे और आप बोर्डमास का पूरे और इसका नियम, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखो तो आप लोग नहीं सीख पाओगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बना रहिए। देखो बोर्डमास का नियम क्या होता है। देखो बी से क्या होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में देखो एक जी लाइन होती है। सबसे पहले ये लाइन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद क्या आता है छोटा कोष्ठक, जी मध्य कोष्ठक होता है और इससे बड़ा क्या होगा ये बड़ा कोष्ठक, समझ गए। फिर लाइन, फिर इससे छोटा जी कोष्ठक है, फिर क्या मध्यम और इससे बड़ा जी। और अब देखो ओ से क्या होता है ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, समझे गुणा। अब देखो दो चिन्ह है यहाँ पर, ये वाला गुणा है और ये वाला, तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे ये वाला। यहाँ अब आया है इसमें ऑफ का आया है, ऑफ आया है और इसमें ये गुणा आया है, तो इसमें कौन सा सॉल्व करेंगे ऑफ वाला, समझ गए। अब देखो डी से क्या होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग का चिन्ह ये है। देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या गुणा, ए से क्या होगा एडिशन, इसका होता है जोड़, और एस से क्या होगा सब्ट्रैक्शन, इसका होता है घटाना, समझ गए। तो इससे अब बोर्डमास का नियम है। तो अब इसके बाद सवाल सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। बोर्डमास का नियम आप समझ होंगे। अब देखते हैं सवाल, बोर्डमास के सवाल। पहला सवाल समझेंगे तो 5 + 3 + 5 -2 बार -8, ये क्या है लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो ऊपर लाइन है सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। देखो आई मैंने नियम लिखाया था, तो नियम क्या था लाइन, फिर कोष्ठक, फिर मध्य वाला कोष्ठक, फिर क्या आएगा बड़ा कोष्ठक, समझिए। तो सबसे पहले हम लाइन को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 5 + 3 प्लस, अब देखो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 -8, समझ गए। अब हम इसमें हम देखेंगे एक भाग गुणा प्लस घटाया। अब इस चार चिन्ह को समझेंगे, चार चिन्ह को। अब देखो इसमें कोई भाग है तो भाग है नहीं है, इसमें गुणा है इसमें गुणा नहीं है, इसमें जोड़ है इसमें हम जोड़ को देखते हैं। तो इसमें जोड़ को सॉल्व करेंगे। देखो 5, देखो जोड़ की कौन सी संख्या है प्लस की, ए वाली ए वाली ए वाली ए वाली, सही है। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 -8। हमने अब प्लस को सोल्व कर लिया है। अब देखेंगे घटाना, क्या घटाएगा चिन्ह लगा है। अब 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3, और 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो इतना तो समझ में आ रहा होगा। सबसे छोटा सवाल यही है, इसमें स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा सवाल को। दूसरा सवाल 5 + 2, देखो ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस बार कोष्ठक वाला है, तो इसे हम कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो 5 + 2, कोष्ठक में क्या है 9 - 2, तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7। इतनी बात क्लियर। चलो 5 + 2, और यहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसी जगह दो यहाँ कोई चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे गुणा में 7। अब देखो इसमें कोई भाग तो है नहीं है, गुणा है, तो इसमें गुणा सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 प्लस के 5, सही है। अब 5 और 14 कितने हो गए 19, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब तीसरा सवाल समझेंगे।
5 + 3 का 5 + 8 - 3 भाग का चिन्ह 3। अब देखो इसमें का आ गया है। का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब गुणा। तो इसमें ना चारों चिन्ह लगाए थे। अब देखो इससे पहले जो नियम लगाया था तो ऑफ लगा था। ऑफ का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 + 3 और का मतलब होता है गुणा। तो 5 + 8 - 3 और भाग का चिन्ह और 3। समझ गए? अब देखो हम इसको सॉल्व नहीं करना है कि जो का है उसे पहले सॉल्व करेंगे। 5 + 5 × 15 + 8 - 3 भाग का चिन्ह फिर 3। अब हम भाग का सॉल्व करेंगे। क्या भाग? इसमें भाग है तो भाग का हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 + 15 + 8 - 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हमने 1 लिख लिया। अब देखो इसमें गुणा है, गुणा नहीं है। और गुणा के नीचे कौन चिन्ह लगा है? जोड़। इसमें हम जोड़ की संख्या देखते हैं। जोड़ की कितना है? देखो 5 15 20 20 और 8 28 28 - 1 28 में 1 गया 27। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो 14 सवाल समझेंगे। 25 प्लस ब्रैकेट 20 प्लस मजिला कोष्ठ 2 + 5 कोष्ठक में 8 - 5 + 3 कोष्ठक। अब देखो अब हमें देखो इस कोष्ठक जीवा देखो जी लाइन है तो इसमें आपको लाइन दिखाई दे रही है? नहीं है तो इसे कट कर दो। अब देखो कोष्ठक छोटा कोष्ठक, इसमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 25 + 5 कोष्ठक प्लस फिर मंजिला कोष्ठक 2 + 5। ये कोष्ठक है ये वाला अंदर, तो अंदर के हम सोल्व करेंगे। देखो इसमें अंदर में क्या है? एक माइनस एक प्लस है। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा सोल्व करेंगे? देखो प्लस है तो प्लस की संख्या देखते हैं। 8 है, एक 3 है, तो 8 और 3 कितना हो गए? 11। 11 - 5। तो लिखेंगे 25 + 5 कोष्ठक 20 कोष्ठक 2 + 5। 11 में से 5 गया कितना बचा? कितना बचा? 11 में से 5 गया तो 6। कितना? 6। अब ये कोष्ठक का देखो अब रह गया है तो हम लिखेंगे 25 + 5 कोष्ठक 20 कोष्ठक 2 + 5। अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर का मतलब गुणा माना जाएगा। तो 6 लिखेंगे फिर ये वाला कोष्ठक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर लिख लेते हैं एक साइड में। देखो तो लाइन बची है तो 25 + 5 कोष्ठक 20 प्लस। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें गुणा है एक प्लस है तो गुणा को सोल्व कर लेंगे। 2 + 5 के 30 तो 25 + 5 कोष्ठक 20 प्लस और इसे हम जोड़ लेंगे 2 + 30 कितना हो गया? 32। तो कोष्ठक बंद कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो इसे हम ऐसे लिखते जाएंगे। इसे
5 कोष्टक 20 प्लस, अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का 32 लिखेंगे, ये वाला कोष्टक हो जाएगा। तो लिखेंगे 25 प्लस 5, तो इस कोष्टक को हम सोल्व करेंगे तो 20 और 32 कितने हो गए 40, 40 2 42, कितने हो गए 42। ये कोष्टक हम कर लेंगे, इधर आ जाओ। तो लिखेंगे 25 प्लस 5, अब इसे हम कोष्टक को खोल लेंगे तो क्या 5 गुणा 42। अब देखो इसमें क्या हम गुणा करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो क्या इसमें देखो भाग है, भाग तो है नहीं है, गुणा है तो गुणा सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 25 प्लस 5 दूनी 10, 5 20 और 21, सही 210 हो गए। अब 210 और 25 इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा 2 से 10 25, 5 3 2, कितना होगा 2 से 35, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो 14 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए जल्दी से। जब सवाल आपको ऐसा दिखाई दे 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, जब आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो आपको इसमें क्या करना है। तो आधे बच्चे क्या होते हैं इसमें गलत कर देते हैं। देखो सही तरीका क्या है इसका, देखो 5 लिखेंगे और भाग है तो इसमें क्या करेंगे गुणा चिन्ह लगा देंगे। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या संख्या जी पलट जाती है। तो यहाँ पर क्या देखो 5 लिखा है सिर्फ, तो 5 लिखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। समझ गए? अब जैसे इसमें भाग लगा, इसमें भाग है, इसमें भाग, इसमें भाग, तो 1/5 इसमें हो जाएगा, 1/5 इसमें हो जाएगा। समझ गए? और 1/5 इसमें हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 5 से 5 काट दो, 1 गुणा 1 हम करेंगे 1, 1 गुणा 1 हम करेंगे 1, 1 गुणा 1 हम करेंगे 1, तो हमने 1 लिख लिया बट्टे। अब 5 गुणा 5 वगैरह कितना होता है 25, 25 पंजे 125, यही आंसर हो जाएगा 1/25, यही आंसर है। देखो बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, देखो 5 का भाग 5 में दिया 1, 1 का भाग 5 में देंगे 5, 5 का भाग 5 में देंगे 1, 1 का भाग 5 में 5, तो ये बच्चे क्या इसका क्या करते हैं 5 आंसर ला के रख देते हैं, तो ये गलत है। समझ गए? अब मैं दूसरा सवाल और दे रहा हूँ इसी में। देखो 4 भाग का चिन्ह 4 प्रभाग 4 प्रभाग 4 प्रभाग 4, सही है। देखो अब इसमें 4 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणा कर दो 1/4, 1/4 और 1/4 गुणा 1/4, तो 4 से हम 4 काट देंगे, 1 गुणा 1 हम करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 गुणा 4 हम करेंगे कितना होगा 16, 16 चौक 64, तो यही आंसर हो जाएगा 1/64, इसका आंसर होगा। समझ गए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कमेंट में जरूर बताइए ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं बोर्ड मार्क्स के। तो स्टेप बाय स्टेप हमने एक